अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग ऐसा है कि आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, वो भी कज़न की। तो मामू के बेटे की शादी थी, तो मैंने सोचा कि हम अब स्लीपर वगैरह, शूज़ भाई के, मम्मा की सैंडल वगैरह जो है वो हम लोग सही से साफ़ सुथरी करके रख दे। तो हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी शूज़ वगैरह सब साफ़ कर लिया, लेकिन मम्मा के स्लीपर के साथ कुछ ऐसा स्कैन था कि मम्मा की जो साइड के स्ट्रैप थे वो मतलब निकल गए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और न्यू स्लीपर थी, एक 1-2 टाइम पहनी हुई थी, बस ईद पे ही ली थी। तो ऐसा हुआ, फिर ये क्लैम्प पे जाती हैं स्लीपर, तो बस टाइम नहीं था तो फिर नहीं भेजी। मैंने बोला कि आप खुद ही कर दो, तो बस जल्दी से घर में मैंने एल्फी वगैरह मंगाई और इसको जॉइंट कर दिया। फिर जॉइंट किया तो इसमें जॉइंट हो गया और ये स्लीपर जॉइंट में बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने कर लिए थे, मम्मा ने ही किया है आयरन, क्योंकि मैं सफाई वगैरह कर रही थी, तो मम्मा ने कहा मैं आयरन कर देती हूँ। मम्मा का भी हो गया। ये हमारा ड्रेस है, ये मेरा ड्रेस है, ये मेरे अभी लुक नहीं है, मैं पहनने के बाद लुक दिखाऊंगी अपनी। ये मम्मा का ड्रेस है एंड देन भाई का ड्रेस कहाँ है, मैं दिखाती हूँ भाई का ड्रेस। तो भाई का ड्रेस ये है, आयरन हो चुके हैं, सबके आयरन हो चुके हैं हमारे कपड़े। फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ पर भाई रेडी हो चुके थे और मम्मा हो रही थी और मैं भी हो चुकी थी। ये मेरा फुल लुक था, बैक मतलब फुल लुक था। फिर मैं हम लोग फ्लावर्स की शॉप पे गई हार वगैरह लेने के लिए। वहाँ पे जाके मैंने कुछ क्लिप्स बनाए, वीडियो। बहुत ही हसीन लग रहे थे फ्लावर्स देख कर। ये गजरे तो मुझे इतने पसंद आ रहे थे, बट मम्मा लेने नहीं देती हैं, पहनने नहीं देती हैं। खैर कोई वजह होगी तो नहीं पहनने देती, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ये इतने सारे फ्लावर्स हैं, तो मैं इसमें से थोड़े से फ्लावर्स मैंने ले लिए थे अंकल से कि अंकल मुझे दे दें, मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत, वैसे तो सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर हम नानी के घर पहुँच चुके थे, तो खाला का ये लुक था। फिर वहाँ पे हम दूल्हा के रूम में गए, तो यहाँ पे दूल्हा के रूम में दूल्हा तैयार हो रहे थे और ये दूल्हा का जो पहनते हैं पता नहीं क्या ये वो है, और ये पहना नहीं था उन्होंने। ये हमारी केटो सो रही थी, सो फिर मैंने कहा मैं ट्राई करूँ, लेकिन ये छोटा था, सर में नहीं आ रहा था, तो मैंने पिक वीडियो कैप्चर कर ली। फिर यहाँ पे सब तैयारी कर रहे थे बारात की कि दूल्हा रेडी हो, सब इकट्ठे हो जाएं, तो फिर हम लोग सब एक दूसरे के साथ सलामी वगैरह करते हैं। तो सलामी नहीं, सॉरी, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। खैर वो फिर हो रही थी रस्म, हमारे यहाँ होती है यहाँ पर सहरा बंधाई की, से याद आ गया, सहरा बंधाई की रस्म होती है। तो फिर यहाँ पे सब सहरा बंधाई वगैरह कर रहे थे, हार पहना रहे थे। तो फिर यहाँ पर भैया वगैरह बैठे हुए थे, मम्मा से बोल रहे थे मम्मा मोबाइल दे दे, तो मम्मा ने फिर दिया। फिर ये मेरी कज़न वगैरह का लुक था। यहाँ पर सारी कज़न्स मेरी एक साथ खड़ी हुई थी, मैंने खुद उन्हें ऐसे खड़ा किया, मैंने कहा ऐसे हो, तो फिर मैंने सबकी कैप्चर की वीडियो। मेरी कज़न्स थी ये चारों, है तो बहुत सारी, लेकिन ये भी फ़िलहाल जो मौजूद थी वो यही थी, तो इनकी ही बना ली। फिर यहाँ मैं ऊपर जाते हुए, ऊपर बारात ऊपर से उतर आई थी, दूल्हे सबसे मतलब सबसे ऊपर थे, तो फिर हम वहाँ सब गए, सब कर रहे थे, हार पहना रहे थे सब एक दूसरे को, और सब अपने बातों में लगे हुए थे, कोई ये कोई कुछ कोई कुछ। तो फिर यहाँ पे हमारे मामू मामी वगैरह, कज़न वगैरह, उनके शौहर सब लोग हार पहना रहे थे दूल्हा को। खैर दूल्हा ने अपनी पगड़ी नहीं पहनी, उन्हें पता नहीं क्या हुआ, कह रहे नहीं ये नहीं पहनूंगा। खैर कोई बात नहीं, होता है, आजकल के फैंसी दूल्हा है, हो जाता है। फिर यहाँ पर खाला ने इनको हार पहनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मा ने इन्हें हार पहनाया, फिर उसके बाद हमारे मामू वगैरह मुमानी ने हार पहनाया, सब ने यहाँ पर एक दूसरे उनको हार पहनाया। फिर उसके बाद सब बातें कर रहे, फिर बारात जाने लगी, यहाँ से उतर रही, फिर रोड पर जाने लगी थी, क्योंकि दुल्हन का घर जो था वो बहुत करीब था। फिर यहाँ पर मामू को लेट हो गया था, तो फिर मामू वगैरह आए, फिर उन्होंने हार पहनाया सबसे लास्ट में। फिर यहाँ पे सब ऑडियंस जाने लगी थी, बिकॉज दुल्हन का घर बहुत करीब था, और बहुत सिंपल डिसेंट तरीके से शादी की, लेकिन बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा लगा। खैर सुन्नत के तरीके से भी अदा हो गई, फ़र्ज़ अदा हो गया, शुक्र है। और दूसरा बहुत मज़ा आया। दुल्हन के घर पहुँचते पहुँचते मेरी सांस ऐसी फूली थी, क्योंकि 3rd फ्लोर पर चढ़ना आसान बात नहीं है। 3rd फ्लोर पर चढ़ गए और इतनी सारी इसकी सीढ़ियाँ थी, बस वहाँ पर जाके सांस नहीं आ रही थी। खैर फिर भी कोशिश की कि व्लॉग तो बनाऊँ ना, क्योंकि दिखाना भी लाजमी था मुझे आपको। फिर यहाँ पर हम लोग सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे, और फिर सब बैठे थे, फिर दुल्हन का वेट कर रहे थे, और दुल्हन जो है वो उनके निकाह की तैयारी चल रही थी। तो पहले दूल्हा आए ऊपर, तो दूल्हा भी ऊपर जब एंट्री की उन्होंने, उनके वेलकम में सब खड़े हुए थे, हम लोगों का वेलकम हो चुका था। फिर दूल्हा का वेलकम हुआ, दूल्हा आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि इधर का भी क्लिप बनाऊँ, एक वीडियो कैप्चर करूँ। तो यहाँ पर दूल्हा आ चुके हैं, और भी यहाँ कज़न्स वगैरह थोड़ा सा
शुगल कर रही थी, क्योंकि कज़न्स होती हैं शुगल करती हैं, हम भी करते हैं ऐसी। फिर यहाँ पर दुल्हन का निकाह हो रहा था। वेरी हार्डेस्ट मोमेंट, बिकॉज ये वक्त गुजरा तो नहीं है लेकिन फील बहुत होता है कि ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। फिर दुल्हन दूल्हा का फाइनली निकाह हो चुका था, माशाल्लाह अल्लाह पाक खुश रखे। फिर यहाँ खाने का इंतज़ाम, ओ माय गॉड, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि बिरयानी लवर है, पुलाव लवर है, तो उनके लिए आ चुकी थी। और ख़ास करके मैं बहुत ज़्यादा इसकी पागल हूँ समझे इस पर, तो बस मुझे ये लाजमी चाहिए होती है। पूरी शादी में भले कितने भी डिशेज़ हों बट मुझे यही चाहिए होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर खाना निकाला, मेरी कज़न और मैं, हम साथ बैठे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर पुलाव खाया और मज़ेदार था, बहुत अच्छा खाना। तो गाइस मेरा खाना चल रहा है, चौथी प्लेट का होगा, अभी पहली लिए वो भी खत्म नहीं हुई है अभी तक। ने मेरा स्पून क्या किया, एक स्पून सीधा है, एक स्पून रोटी तोड़ते हुए क्या हो गया, टेढ़ा हो गया यहाँ से ये तोड़ते हुए। खाना खा लिया, हम लोग जब जाते हैं चलते हैं अपनी मम्मा जान की तरफ। सो गाइस यहाँ पर जो रस्म होती है सलामी की लड़की वालों की तरफ से, तो वो सबके यहाँ ही होती है मोस्टली। तो ये रस्म बहुत इम्पोर्टेंट भी होती है और नहीं भी होती, तो खैर कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो यहाँ पर लड़के का भाई जो है वो पहना रहा था वॉच लड़के को। तो यहाँ पे कोई वॉच पहनाते हैं, कोई रिंग पहनाते हैं, कोई सलामी में गाड़ी देते हैं, मतलब सब अपने अपने तरीके से सलामी करते हैं। तो हमारी पूरे जो करीब के जो रिलेटिव्स होते हैं, सगे रिश्तेदार वाले जो होते हैं, वो सब अपनी अपनी हैसियत से दूल्हा को सलामी देते हैं। कोई वॉच देता है, कोई रिंग, कोई गाड़ी, कोई बाइक, मतलब इस तरह से होता है। कोई कुछ, कोई उम्र के टिकट, कोई पैसे कैश, इस तरह से सबके घरों की तरह हमारे घर में भी यही रस्म होती है। तो यहाँ पर दूल्हा की हुई फिर दूध पिलाई की रस्म, जो कि दूध नहीं था, चॉकलेटी जूस था। तो यहाँ पर इन दोनों को ये पिलाया गया और फिर दूल्हा ने पैसे दिए, क्योंकि ये दिए जाते हैं हमारे यहाँ। सो फिर यहाँ दुल्हन की फाइनली रुखसती होना स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ रुखसती थी। यहाँ पर जो 7 दुल्हनों को लगता है पता नहीं वो क्या होता है, हम मजाक में कह रहे हैं यार हमारा टाइम कब आएगा, हमें कब लगेगा यार, हम तो दूसरों के लगते हुए देखते हैं। तो खैर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे 7 दुल्हनों को जो मैरिड होती है उनको लगता है हार सहरा, फिर दुल्हन को पहनाया जाता है। तो दुल्हन की बहन फाइनली उनको सहरा पहना रही थी और वो सहरा पहन लिया था और फ्लावर्स की खुशबू ऐसी थी कि बस दिल कर रहा था कि मैं अपने पास रख लूँ पूरा हार। लेकिन पहनाना भी दुल्हन को होता है, रस्म होती है ये। तो फिर यहाँ पर इनको हार पहनाया, फिर उसके बाद फाइनली दुल्हन जो है वो अपने घर की तरफ जा रही थी, उनके ब्रदर्स वगैरह उनको लेकर जा रहे थे। फिर यहाँ पे हमारे कज़न जो थे, करीबी घर था, तो वो गाड़ी पे अपनी वाइफ। सो मैं अपने व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। आज वेडिंग व्लॉग था कज़न का और उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।